तो उम्मीद है आपने लाइक बटन दबा दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल विनोद साहनी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 60 से 70 के दशक में हुआ था। वे जम्मू में टैक्सी चलाने का काम करते थे। एक बार एक व्यक्ति उनकी टैक्सी में चढ़ा। उसने साहनी को कहा कि मुझे श्रीनगर छोड़ दो। पीछे बैठे बैठे ही उसने साहनी से पूछा कि भाई दिन के कितने रुपए कमा लेते हो। तो साहनी ने बताया कि सारा खर्चा निकाल के 30-40 रुपए दिन के बच जाते हैं और यही हमारी रोज की कमाई है। तो उस पैसेंजर ने आगे पूछा महीने का कितना कमा लेते हो। तो साहनी ने बताया कि महीने के 300 से 400 रुपए कमा लेता हूँ। तो उसने कहा कि इसमें गुजारा कैसे चलेगा। विनोद साहनी बोले कि जैसा भगवान ने लिखा है उतना तो कमा ही लेता हूँ। तो उस पैसेंजर ने कहा कि भगवान ने कुछ नहीं लिखा, हमें ही लिखना पड़ता है। उसने आगे कहा कि तुम मुझे बहुत मेहनती लगते हो। मैं किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं अपने किसी सीनियर अफसर से तुम्हारे लिए नौकरी की बात करूंगा। हो सके तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। विनोद साहनी ने उस पैसेंजर को कहा कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप जरूर मेरे लिए बात करिएगा। फिर उस पैसेंजर ने कहा कि कल सुबह मुझे इसी समय पंजाब बॉर्डर पर मिलना। उस दिन साहनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर अगले दिन तय समय पर साहनी उससे बॉर्डर पर मिलने निकल पड़े। वहां वह पैसेंजर पहले से खड़ा था। उन्होंने अपना नाम मिस्टर दानी बताया और कहा कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। फिर वह साहनी को लेकर गांधीनगर निकल पड़े। गांधीनगर में किसी ऑफिस के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और मिस्टर दानी ने साहनी को कहा कि तुम बाहर वेट करो, मैं अंदर सर से बात करके आता हूं। आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद मिस्टर दानी एक ऑफिसर के साथ बाहर आए। मिस्टर दानी ने ऑफिसर को साहनी से मिलवाया और कहा कि यही वह आदमी है। उस ऑफिसर ने कहा कि इसको अंदर लेकर आओ। थोड़ी देर वेट करने के बाद तीनों ऑफिस के पीछे की गली में निकल पड़े। फिर ऑफिसर ने गली के पीछे से ही हाथ से एक सिग्नल दिया और एक सरकारी गाड़ी आ गई जिसमें तीनों लोग बैठ गए और एक सेफ हाउस में वे लोग साहनी को लेकर निकल पड़े। सेफ हाउस के बाहर जैसे ही गाड़ी रुकी वह ऑफिसर उतरकर सीधा ही उस हाउस में चला गया। मिस्टर दानी और साहनी वहीं खड़े रहे। फिर एक गार्ड उस हाउस से बाहर निकलकर आया। उसने सिर्फ साहनी को अंदर आने को बोला। साहनी जैसे ही अंदर घुसे वह एकदम चौंक गए क्योंकि उस घर में बिल्कुल अंधेरा था और ऑफिसर सामने ही बैठा था। साहनी को देखते ही ऑफिसर शुरू हो गया। उसने इतनी देशभक्ति की बातें की कि साहनी सोचने लगे कि इससे ऊपर भारत में कोई देशभक्त नहीं हो सकता। ये सारी बातें साहनी ने एक टीवी इंटरव्यू में बताई थी। उसी के माध्यम से ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसने देशभक्ति की बातें पूरी करके साहनी से पूछा, अगर मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दे दूं तो क्या तुम कर लोगे? तो साहनी ने वही दोहराया कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं। पर उसने साहनी को यह नहीं बताया कि उसको क्या करना होगा और उसको कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी देंगे। बस वह सिर्फ साहनी को बातों में घुमाते रहे कि बस तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी और कहा कि सरकारी नौकरी के लिए कुछ कागजी काम करने पड़ेंगे और मिस्टर दानी ने आपकी बड़ी सिफारिश की है और आप एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। फिर वह ऑफिसर उठा और अलमारी से कुछ कागज निकाल कर लाया। साहनी से पूछा कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है? तो साहनी ने बताया कि मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूं। तो उसने बताया कि जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां तुम साइन करो। तो साहनी उसके बताए अनुसार साइन करते रहे। साहनी को उसने 2 दिन तक उसी सेफ हाउस में रखा। उसी शाम 3 और अन्य ऑफिसर वहां आए। उन्होंने साहनी की पूरी आइडेंटिटी की। जितने भी भारतीय निशान थे, जैसे कि शर्ट की कॉलर पर लगे टैग जिसमें लिखा होता है ना कि कहाँ की सिलाई है और दुकान का नाम, आदि चीजें हटा दी। साहनी जम्मू के थे तो उनको उर्दू बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर मिस्टर दानी ने साहनी को बताया कि आपको मिस्टर चड्डा के अंडर में काम करना है। दानी ने यह नहीं बताया कि आपको काम क्या करना है, बस यही कहा कि आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। फिर अगली सुबह साहनी को मिस्टर चड्डा के साथ आरएसपुरा सेक्टर भेज दिया गया। वहां पर पहले से बैठे अधिकारियों ने साहनी का नाम, नंबर, पता आदि लिखा। फिर मिस्टर चड्डा ने साहनी को कहा कि आगे बढ़िए। अब साहनी को थोड़ी शंका हुई तो साहनी ने मिस्टर चड्डा से पूछा कि मुझे आप कहां भेज रहे हैं? तो चड्डा ने बताया, आप एक खुफिया विभाग में नौकरी पर लगे हैं।
जिसमें आपको दूसरे मुल्कों में जाकर सेवा देनी होगी और गुप्त रूप से रहना होगा। साहनी ने कहा कि मुझे यह काम नहीं करना। तो चड्ढा ने कहा कि आप तो एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो साहनी ने बताया, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। चड्ढा ने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं तो मात्र एक आम सा सिपाही हूँ। फिर चड्ढा ने साहनी को समझाया कि आप में कोई ना कोई गुण है जो आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वरना मुझे इतने साल नौकरी करते हो गए, मुझे यह सौभाग्य कभी नहीं मिला। आपका दिमाग, आपकी अक्ल ही आपको पराये मुल्क भेज रही है और आप भारत के लिए काम करोगे। उसके बाद साहनी मान गए। फिर साहनी को पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। दरअसल साहनी को पाकिस्तान भेजना एक तरह से साहनी की ट्रेनिंग थी, जिसमें साहनी को दिखाना था कि वो दिए गए टास्क को सही समय में पूरा करते हैं या नहीं। पर साहनी ने तय समय में सारे टास्क को पूरा कर दिया। उनको 3 बार पाकिस्तान भेजा गया और तीनों बार वह सफल हुए। अब जब साहनी को चौथी बार एक टास्क देकर पाकिस्तान भेजा गया, पर चौथी बार साहनी पाकिस्तान में पकड़े गए। दरअसल हुआ यूं कि साहनी ने पाकिस्तान जाते ही एक गाइड किराए पर ले लिया और गाइड के साथ वो 4 दिन रहे। कुछ समय बाद गाइड को साहनी की हरकतों और उनकी फोन पर होने वाली बातों से उन पर शक हो गया। एक सुबह गाइड ने साहनी को बोला कि मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ, आप यहीं बैठिए। उस गाइड ने पाक सेना को इसकी खबर दे दी कि मेरे साथ एक जासूस है। सेना ने कुछ ही पलों में साहनी को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। फिर उनको पाकिस्तान के सियालकोट की गोरा जेल में डाल दिया गया। इस जेल को गोरा जेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जेल में शरीर के सारे बाल काट दिए जाते हैं, जिससे हर आदमी, हर कैदी एक समान लगता है। यह ब्रिटिश टाइम की जेल है। साहनी ने बताया कि इस जेल का दूसरा नाम है मौत। इसमें 300 से ज्यादा भारतीय कैदी पहले से मौजूद थे, जो कि नंगे बैठे थे और कई कई सालों से कैद में थे। सबसे पहले साहनी को पूछताछ के लिए ले जाया गया, जिसमें साहनी ने बताया कि आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। इतनी भयंकर तरीके से पूछताछ की गई कि क्या बताऊं। पूछताछ के बाद उनको नंगा करके एक बैरक में डाल दिया गया, जहां पर 7 दिन तक उनको भूखा प्यासा रखा गया। जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको घसीटकर सारे पहले से मौजूद भारतीय कैदियों के साथ डाल दिया जाता है। फिर उनको 2 रोटी और दाल दी जाती है, जिससे उनको कुछ होश आए। साहनी बताते हैं कि दाल के ऊपर हमेशा कीड़े रेंगते थे और यही हर भारतीय कैदी का खाना था। पास की बैरकों में पाकिस्तानी कैदी रहते थे, जिनसे कभी उनके परिवार वाले मिलने आते थे तो उनको कुछ फल वल दे जाया करते थे। फल खाने के बाद उनके छिलके पाकिस्तानी कैदी भारतीय कैदियों की बैरकों की तरफ फेंक देते थे। भारतीय कैदी उन छिलकों को इस तरह खाते जैसे कोई 5 स्टार होटल का खाना। साहनी ने बताया कि बहुत से भारतीय कैदी पाकिस्तान का टॉर्चर सहते सहते पागल तक हो चुके हैं। कुछ कैदी तो ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान की कोर्ट ने मात्र 6-7 महीनों की सजा सुनाई, पर वे भी कैदी 10-15 साल से ऐसे ही जेल में पड़े हैं। उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। साहनी बताते हैं कि सर्दियों के दिन बड़ी मुश्किल से कटते थे, क्योंकि पूरा नंगा करके उनको जमीन पर लेटाया जाता, ना तो ओढ़ने के लिए कुछ दिया जाता और ना ही बिछाने के लिए। और हमारी जेल की बैरक के ऊपर एक खिड़की थी, जिससे हमेशा सर्द हवाएं आती रहती थी। वे हवाएं हमें सजा लगती थी। उस बैरक की 200 कैदियों की लिमिट थी, पर उसमें 350 से ज्यादा कैदी भरे हुए थे, जिससे एक कैदी दूसरे कैदी के ऊपर, कोई बैठा हुआ, कोई दब जाता तो कोई बेहोश हो जाता। इस तरह से दिन कट रहे थे। बहुत से कैदी तो मौत की इच्छा कर रहे थे। उन्होंने अंत में यही कहा कि पाकिस्तान की जेल मतलब नर्क। विनोद साहनी कहते हैं कि पाकिस्तान की जेल में यदि कोई भारतीय है और अगर वो भारतीय हिंदू है तो उनको पूछताछ के लिए ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, और अगर भूल से कहीं वो भारतीय मुसलमान निकल जाए तो उनको दुगुना टॉर्चर किया जाता है। फिर उनको पाकिस्तानी सैनिक कहते हैं कि ये तो हिंदू है, ये अपने देश के लिए काम करते हैं, तुम मुसलमान होकर मुसलमान देश की जासूसी करते हो, इसलिए उनको ज्यादा पीड़ा दी जाती है। साहनी बताते हैं कि पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी बहुत ही दर्दनाक हालात में रहते हैं। फिर 11 साल बाद में उनको उस जेल से मुक्ति मिली। आज साहनी भारत में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदियों की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई जो पाकिस्तान में कैद भारतीयों के लिए लड़ती है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद है ऐसे वीरों के लिए आप लाइक बटन तो जरूर दबाएंगे। चलिए मैं